तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है जेएम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जेएम पोर्टल की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन करनी है। तो देखो, जैसे ही जेएम पोर्टल की आप वेबसाइट ओपन करोगे, साइड में आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। उसमें आप बायर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेलर का भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेलर का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा प्री रिक्विजिशन का। आपको उसमें आपका जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो सिलेक्ट करना है। मतलब आपकी कंपनी कौन सी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है आप यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो मैं प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करूंगा। तो देखो, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर है यहाँ पे, जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आईटीआर होना चाहिए, ऑप्शनल है, आईटीआर की ज़रूरत वैसे नहीं है। उसके बाद एक रजिस्टर एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल है। आप इतने सारे इसके ऊपर जो ये डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे उद्यम है, स्टार्टअप का है, जीएसटी है, ये ऑप्शनल है। आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आपको प्रोसीड करके दिखा देता हूँ। कुछ आपको टर्म्स कंडीशन या जो जीएम के रूल्स रेगुलेशन हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो समय है आपके पास तो आप इनको पढ़ लीजिए। मैं इसको डायरेक्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जो भी है आपकी कंपनी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमारी कंपनी का नाम है कंप्यूटर सिलेक्शन एंड सर्विसेज। तो दोनों जगह पे आपको सेम नाम डालना है। जैसे ही आप वो सेम नाम डालोगे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप जो भी है आपकी जीएसटी पे जो भी नाम है आपका वो आप यहाँ पे प्रॉपर डाल दीजिए। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद आप आधार बेस कर रहे हैं या पैन बेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो जो इस कंपनी के ओनर है उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो जो भी है आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और आधार कार्ड से जो लिंक नंबर है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और ये डाल के प्रोसीड करता हूँ। तो दोस्तों, हमने आधार का जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक वो डाल दिया है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको जो ओटीपी है ये यहाँ पे आपको एंटर करना है। जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा आपका वो वहाँ पे डालना है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड है वो वेरीफाई होगा। देखो, तो आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली बोल के आ रहा है, आधार आपका सक्सेसफुल हो गया। तो नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि माय रोल, मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आप प्रोप्राइटर ही रहेंगे। तो प्रोप्राइटर पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका एक मेल आईडी है वो मेल आईडी आप डाल दीजिए। हम यहाँ पे एक लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप कोई नया मेल आईडी क्रिएट करो, क्योंकि जब आप उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट करोगे या आगे जो प्रोसेस करोगे तो काफ़ी मेल आते हैं। तो आपका जो मेन मेल आईडी है वो आप यहाँ पे मत डालिए। जो एक अल्टरनेट एक नया मेल आईडी क्रिएट करिए जेएम पोर्टल के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए। एक नया मेल आईडी क्रिएट करिए और आप वो वाला मेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मेन मेल आईडी डाल दिया तो दिन भर आपको 20-25 मेल आते रहेंगे जेएम के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी कोई अल्टरनेट मेल आईडी है वो डाल दीजिए आपका। तो मैं आप यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दीजिए दिया और उसके बाद ओटीपी भी डाल दिया। उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो आपके पास जो आपका ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है नेक्स्ट का, जो लास्ट का जो है यूज़र क्रीडेंशियल। इसमें आपको आपका जो है पासवर्ड क्रिएट करना है और आपका जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी क्रिएट करना है। तो मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके रखता हूँ। तो
एक चीज़ आपको यहाँ पे बस ध्यान रखनी है कि आपकी कंपनी का नाम और आपका नाम जो है वो पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी आपका नाम है, उस नाम का कोई भी वर्ड आपके पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। किसी अल्टरनेट नाम के या किसी शहर के नाम से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। बस आपकी कंपनी और आपका नाम उसमें नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखो यूज़र आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है हमारा। और अब हम देखते हैं कि बाकी की मतलब जो प्रोसेस होती है प्रोफाइल कंप्लीट की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट है, हमें इसको 100% करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो पैन की जो डिटेल है वो डिटेल डालनी है। मतलब जो बिजनेस पैन होता है वो बिजनेस पैन की डिटेल डालनी है। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे आपको पर्सनल पैन की डिटेल डालनी है। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का अलग से एक पैन कार्ड बनता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो अभी के लिए मैं जो है यहाँ पे आपको खुद का पैन कार्ड जो है ये डाल देता हूँ, क्योंकि कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड जो है वो खुद का ही यूज होगा। तो सबसे पहले बिजनेस पैन में आपका जो पैन नंबर है वो डालना है। ये हो गया पैन नंबर। नेम एज पर पैन, मतलब पैन कार्ड पे जो आपका नंबर नाम है एज इट इज वही आना चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। और डेट जो है पैन पे जो डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी वो डालनी है। और वेरीफाई बिजनेस पैन पे क्लिक करना है उसके बाद। तो मेरा पैन जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और मेरी प्रोफाइल जो है वो 50% थी, अभी सीधा उसको 70% हो गई है। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके पास आईटीआर वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, मतलब मिनिमम 1 साल का आईटीआर है, तो जो भी आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है वो डेट डाल दीजिए, मतलब कंपनी आपकी कब शुरू हो गई। तो मेरे पास आईटीआर नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं आप मेरी डेट जो है वो करंटली डाल दूंगा, मतलब 4-5 दिन 8-10 दिन पुरानी डाल दूंगा। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आईटीआर मुझे नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना आईटीआर के भी मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगा। क्योंकि जेम का रूल है कि अगर आपकी कंपनी 2 साल से पुरानी नहीं है तो आपको आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है, 2 साल भी नहीं हुए हैं कंपनी को। तो मैंने जो ये डेट ऑफ डाल दीजिए वो अभी 1 तारीख के डाल दिए। तो इससे मुझे क्या होगा कि 2026 तक, 1 तारीख के 2026 तक मुझे अभी आईटीआर यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। बिना आईटीआर के मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर आईटीआर प्रॉपर है तो जो भी आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है वही डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे पूछेगा स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन है आपका, तो मेरा स्टार्टअप में नहीं है, लेकिन मेरे पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं उद्यम पे यस करूँगा। और आप बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं यस करूँगा, क्योंकि हम बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये जेएम साय का ऑप्शन है कि जेएम साय से आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, क्योंकि अभी ये ऑप्शन जेएम पे एक्टिव नहीं है। तो मैं इसको नो करके सेव करूँगा। और इसमें किसी में भी बाद में आप एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो आप बाद में उसमें एडिट नहीं कर सकते, तो एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सेव करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। उसके बाद ऑफिस लोकेशन का ऑप्शन है। ऑफिस लोकेशन में आपको देखो 40 लाख तक तो वैसे जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, आप बिना जीएसटी के 40 लाख तक काम कर सकते हैं जेएम के ऊपर। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट है आपको कि जीएसटी के बिना आपको काम नहीं देंगे। पहले पूछेंगे कि जीएसटी है क्या, नहीं जीएसटी नहीं है तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। और जीएसटी को यहाँ पे डालने के लिए ऐड न्यू ऑफिस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ऑफिस का नेम, जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। मतलब
कंपनी का नाम ही डालना है। ऑफिस का नाम में मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑफिस के नाम में क्या डालना है, तो बस कंपनी का नाम ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने डाल दिया मेरी कंपनी का नाम, कंप्यूटर सिलेक्शन एंड सर्विसेज। तो रजिस्टर पे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप जीएसटी के ऊपर, आपके पास जीएसटी है तो यस करना है, तो यहाँ पे जीएसटी आप नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक छोटा सा डिक्लेरेशन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप आगे प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मेरे पास जीएसटी है, इसीलिए मैं यस करूंगा और जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं सभी लोग जहाँ पे, तो नॉर्मल टैक्स पेयर ही करना है आपको। और आप उसके बाद कुछ नहीं है, आपका पिन कोड डालना है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। तो आपका ब्लॉग या जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। बस इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, यहाँ पे जो आप अपना नंबर डालोगे तो उस पर क्या करना है आपको कि ये नंबर जो है वो 11 डिजिट का होना चाहिए। 11 डिजिट का होना चाहिए इन द सेंस कि जो भी नंबर डालोगे उसके आगे बस आपको जीरो लगाना है। बस उसके आगे अगर आप जीरो लगा दोगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस 11 डिजिट का यहाँ पे आपको नंबर डालना है। तो मैं पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेल आईडी जो है वो भी वेरीफाई हुआ है हमारा। तो अब हम सेव करेंगे इसको। तो एड्रेस वगैरह हमारा सेव हो चुका है और बैंक अकाउंट में जाके हम अभी नेक्स्ट पार्ट होता है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट में आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे जो आपका आईएफएससी कोड है वो डालना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम डालना है और 2 बार अकाउंट कंफर्म करके इसको प्राइमरी करके आपको सेव करना है। तो मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ। तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारी ये हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद आपका ई इनवॉइस डिक्लेरेशन का जो है, तो लास्ट 3 साल में आपका जो टर्नओवर है वो डालना है। 3 साल का मिला के डालना है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट कितनी डालनी है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, आपकी जो भी कोई ये है एवरेज टर्नओवर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 75 लाख डाल रहा हूँ। तो आपको बस यस करके ओटीपी की यहाँ पे वेरीफाई करना है। जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा आप उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं ये वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ। दोस्तों अभी ओटीपी डाल दिया है हमने और उसको वेरीफाई किया। अरे ओटीपी गलत हो गया, एक मिनट। तो अब हो गया ओटीपी वेरीफाई, उसको हम सेव करेंगे। उसके बाद लास्ट का एक ऑप्शन बचता है हमारा, वो है एमएसएमई का। जो भी आपके पास उद्यम का नंबर है वो उद्यम नंबर डाल दीजिए और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे उद्यम नंबर जो है मेरा मैं डाल देता हूँ। तो देखो उद्यम का नंबर हमने डाल दिया है और उससे लिंक जो मोबाइल नंबर है वो भी डाल दिया है। तो बस आपको उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका उद्यम का जो नंबर है वो आपको वहाँ पे ये होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उद्यम में और उसमें कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। वो एरर में हम उसको अभी उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर में कुछ एरर आ रहा है, मतलब जो उद्यम पे रजिस्टर हमारा पैन है वो शायद अलग है, उसकी वजह से एमएसएमई का पैन और यहाँ का पैन नंबर ये मैच नहीं कर रहा। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बिजनेस डिटेल में जाके एडिशनल डिटेल में जाके उद्यम को जो है वो नो कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो मेरी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। उद्यम को हम बाद में वेरीफाई करेंगे।
तो उसके बाद देखो सबसे उसके बाद का एक ऑप्शन आता है आपको कि आपको डिपॉज़िट भरना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कॉशन मनी है, वो आपको पे करना है। तो क्लिक कर करके आप उसके ऊपर एक बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस बैंक के थ्रू आपको वो पेमेंट करना है। तो हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि एक्सिस बैंक ही सिलेक्ट करें, भले ही आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप एक्सिस सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। मतलब हमेशा कोई भी हो, आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक ही सिलेक्ट करना है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट दिखाएगा आपका कि 5,000 रुपये मुझे डिपॉजिट भरना है, क्योंकि टर्नओवर हमारा ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से आपको 5,000 ही भरना है। अगर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपको 10,000 भरने हैं, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 15,000 आपको डिपॉजिट पे करना है। तो जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप आगे की जो पेमेंट की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इतने में आपका अगर पेमेंट आप कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी ही प्रोसेस है, इसके बाद आपका आईडी रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लीज कर सकते हो, या उसके ऊपर ट्रेडिंग या ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है आगे जाके तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो।